Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A, liquids tend to have maximum number of molecules at their surface. Reason R is small liquid drops have spherical shape. Option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true. And option E, both A and R are false. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन मिला है और हमें एक रीजन मिला है और हमें बताना है कि इनमें से कौन करेक्ट हो सकता है। दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं और दोनों करेक्ट भी हो सकते हैं। तो क्या आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन के लिए, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारी की कंसेप्ट की, और की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, एक सरफेस टेंशन। क्या होगा की कंसेप्ट, सरफेस टेंशन। बच्चों सरफेस टेंशन ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की, और ये किसको डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, जो हमारे सरफेस पर लगती है। और ये क्या करती है, ये हमारे पास एक फिनोमिना है, एक काइंड की हमारी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की। अगर हम बात करें हमारे लिक्विड की, ये हमारे पास कोई लिक्विड है और एक कंटेनर के अंदर ये लिक्विड है बच्चों। अगर हम बात करें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ हमारे इस तरह कुछ मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, इसके अंदर ये लिक्विड है। तो क्या होता है हमारे पास जो लिक्विड के अंदर हमारे पास हमारा जो मॉलिक्यूल यहाँ अंदर की तरफ को प्रेजेंट होता है, बल्क में प्रेजेंट होता है, तो उसको सारी तरफ से अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हर डायरेक्शन से हर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला जो नेट हमारा फोर्स होता है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स कैसा हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। यहाँ नेट फोर्स कैसी लगती है, जीरो, क्योंकि ये हर तरफ से इक्वली हमारे क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। ये लिख सकते हैं हम इसको, ये अट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो नेट यहाँ पे क्या होती है, फोर्स जीरो लगती है। लेकिन हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सरफेस के ऊपर, यहाँ सरफेस पर, तो इनके ऊपर तो बच्चों कोई और मॉलिक्यूल्स तो लोकेट है नहीं। इनके ऊपर क्या होता है, सिर्फ अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इनसाइड की तरफ। तो यहाँ नेट फोर्स क्या होती है, हमारी जीरो नहीं होती। अगर हम यहाँ बात करें नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस की, वो हमारी जीरो नहीं होती। नेट फोर्स इज नॉट जीरो, नेट अट्रैक्शन यहाँ पे होता है, और वो कितना होता है हमारे पास अंदर की साइड होता है, क्योंकि अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो नेट अट्रैक्शन कहाँ पे होता है, इनटू द लिक्विड। जो हमारे पास सरफेस में मॉलिक्यूल है उनके ऊपर नेट अट्रैक्शन लग रहा होता है, और वो होता है हमारे पास लिक्विड की अंदर की तरफ को। इस वजह से क्या होता है, जो हमारे पास सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर बच्चों हमारे पास इनसाइड की तरफ हमारा क्या लग रहा होता है, अट्रैक्शन लग रहा होता है, ऊपर मॉलिक्यूल्स होती नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस टेंशन को हम यहाँ प्रॉपर्टी की फॉर्म में पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन क्या कहती है कि ये जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ कितनी है, ये हमारी कौन बताती है, ये हमारी सरफेस टेंशन बताती है। और इस सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारे पास सरफेस पर लिक्विड प्रेजेंट हैं, वो क्या चाहेंगे, वो इनसाइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अंदर की तरफ क्या हो रहे होंगे, वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, इनसाइड अट्रैक्ट हो रहे होंगे। अगर वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो जो सरफेस पर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये हमारे मॉलिक्यूल्स थे, ये सभी की तरफ सभी हमारे पास अंदर की तरफ अगर खींचे जा रहे हैं, तो सरफेस पे तो मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, सरफेस पर तो मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। तो सरफेस टेंशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास सरफेस पर मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, कि सरफेस पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, लेस होने चाहिए। मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, लेस होने चाहिए, मैक्सिमम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अंदर की तरफ नेट फोर्स लग रही है, मैक्सिमम नहीं होने चाहिए। तो असर्शन में बोला गया था लिक्विड्स टेंड टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सरफेस, सरफेस पे लिक्विड के मैक्सिमम मॉलिक्यूल होते हैं, वाली बात गलत है। सरफेस टेंशन की वजह से वहाँ बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं और अंदर की तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, तो असर्शन तो गलत है। रीजन बोला गया है स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप। ये वाली बात बच्चों समझते हैं इसका मतलब क्या है। बोला गया है जो हमारे पास स्मॉल लिक्विड ड्रॉप होती हैं, जो हमारे पास ड्रॉप्स होती हैं, वो स्फेरिकल शेप की होती हैं। क्यों होती हैं इसको समझते हैं। अगर हम बात करें बच्चों हमारे पास लिक्विड ड्रॉप की, तो जो लिक्विड ड्रॉप होती है बच्चों, उसके अंदर भी वो भी लिक्विड है, तो उसके सरफेस के ऊपर भी क्या लग रही होगी, सरफेस टेंशन लग रही होगी। उसके सरफेस के ऊपर भी सरफेस टेंशन लग रही होगी। तो उसके बच्चों सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट हैं, अगर हम बात करें हमारे सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सभी के सभी अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, सभी की तरफ भी अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। और सरफेस टेंशन की वजह से वो अपने एरिया को क्या करना चाह रहे होंगे, मिनिमम करना चाह रहे होंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लगती है, एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। और हमारे पास जो सरफेस एरिया मिनिमम होता है, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग शेप्स की बात करें, तो वो सबसे कम होता है हमारे पास स्फेरिकल शेप के लिए।
सबसे कम हमारा जो एरिया होता है वो स्फेरिकल शेप के लिए होता है, और इसके लिए हमारे पास जो हमारी एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी, वो भी मिनिमम होती है। तो स्फेरिकल शेप इस चीज़ को हमारी सेटिस्फाई करती है। स्फेरिकल शेप इस चीज़ को हमारी सेटिस्फाई करती है, हमारे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ लिक्विड को वो सेटिस्फाई करती है, जो हमें कहता है कि हमारे पास एरिया मिनिमम होना चाहिए, जिससे हमारी सरफेस टेंशन हमारी लग रही है उसकी वजह से। तो हमारे पास स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स कैसे शेप अज्यूम करती हैं, स्फेरिकल शेप को वो रखना पसंद करती हैं। देयरफॉर जो रीजन है करेक्ट हमारा होगा। तो जो हमारा रीजन है वो सही है, ट्रू है, लेकिन असर्शन गलत है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।